कल के ट्रेड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट है, जो हमने लेवल निकाला हुआ था कल लिक्विडिटी पे। तो उस लिक्विडिटी जोन पे आया तो एक ट्रेड यहाँ पे किया था, मैंने बाय किया था गोल्ड में, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा था तो फिर मैंने कास्ट पे एग्जिट कर दिया था। और एक गलती से सेल यहाँ पे लग गया था, जो कि मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया था, जिसमें कि छोटा सा लॉस हुआ था। ये जो बाय किया था इसको कास्ट पे निकालने पे $6 के समथिंग प्रॉफिट हुआ था। फंडेड अकाउंट में फायर ट्रेड किए थे, रियल अकाउंट में कल कोई ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पे $9 के समथिंग लॉस हुआ था। इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर मैंने फिर तुरंत एग्जिट भी मार दिया था। उसके बाद इस लेवल का ब्रेक डाउन हो गया था, तो यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया था। 11.7 के लो ब्रेक होते ही मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, और इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखा हुआ था, जो कि 1:1 आने पे मैंने हाफ क्वांटिटी बुक की थी, और 1:2 आने पर यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, जो कि स्टॉप लॉस ट्रेल में हिट हो गया, यहाँ पे एग्जिट हो गया था। उसके बाद की अगर ट्रेड की बात करें तो मैंने दोबारा ट्रेड लिया हुआ था यहाँ पर 1:27 पे एक ट्रेड था। 1:27 इस लिक्विडिटी पे मैंने एक ट्रेड लिया था। इसको ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट, तो एक छोटा सा लॉट लिया था, 0.01 लॉट लिक्विडिटी बनी थी यहाँ पर। तो इसको जैसे ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी, और इसमें भी मेरा टारगेट यहाँ था, ऊपर था टारगेट, लेकिन वो पहले रिवर्स होने लगा, तो इसमें भी कास्ट पे एग्जिट होना पड़ा। लेकिन फिर भी इसमें $5 के समथिंग स्टॉप लॉस ट्रेल था, तो यहाँ कहीं पे एग्जिट हो गया था। उसके बाद की ट्रेड की बात करें तो मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा था कि बार बार मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में होने की वजह से एक स्विंग लगा रहा था ऊपर की तरफ। प्राइजेक्शन इस तरीके से बन रहा था कि एक स्विंग लगाता था, और एक रेड कैंडल बनाने के बाद सीधे गिर जाता था। एक स्विंग लगाता था, रेड कैंडल बनाने के बाद सीधे मार्केट फॉल हो जाता था। तो ये पैटर्न मैं बार बार ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ। तो वहां इधर कहीं तो मैंने शॉर्ट नहीं किया, लेकिन इधर एक बार शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी मैंने। एक यहाँ पे शॉर्ट किया था मैंने, जब ये पुल बैक लिया यहाँ पर, तो इसी कैंडल पे, इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ 1654 का, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और 3 लॉट शॉर्ट किया था गोल्ड में ही, फंडेड अकाउंट में। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद 1:1 पे 1 लॉट एग्जिट कर दिया था, यहीं कहीं पे एग्जिट कर दिया था, और दूसरा लॉट यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो दूसरा लॉट एग्जिट करने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चला गया मैं, और ट्रेल करते हुए यहाँ पे जो है तो टारगेट आया है, यहाँ पे एग्जिट हो गया था। इस कैंडल पे 17:10 पे एग्जिट हुआ, जिससे कि $40 के समथिंग प्रॉफिट हुआ था। तो ये गोल्ड के ट्रेड थे। ट्रेड यहाँ पर भी किया जा सकता था, जैसे यहाँ पे किया है, पीछे भी किया जा सकता था, लेकिन वहां पे इग्नोर किया था और इसको किया था, तो इसमें $40 के समथिंग उसमें प्रॉफिट हुआ था। और रियल अकाउंट में ट्रेड करने के लिए बड़ी लिक्विडिटी ये थी 45-53 के लेवल पर, जो की मार्केट वहां तक एक्चुअली में आया, लेकिन लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा था कि यहाँ पे छोटे रिस्क से 1:10 1:20 के आसपास मार्केट मूव करेगा, लेकिन वो बिना लिक्विडिटी ब्रेक किए ही निकल गया। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया। वैसे यहाँ पे किया जा सकता था, क्योंकि एक लिक्विडिटी बनाई, वहीं पे स्वीप करने के बाद ऊपर गया। तो अगर यहाँ पे हम टारगेट देखें तो ये अच्छा खासा टारगेट दिया है इसने। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने वैसा ही किया, लेकिन बिना लिक्विडिटी लिए किया, तो इस ट्रेड को हम कर नहीं पाए। ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 1:11 के समथिंग दिया हुआ है, 1:11 दिया है मार्केट ने, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप ना होने की वजह से नहीं किया यहाँ पे ट्रेड। तो ये गोल्ड के कल के ट्रेड थे। आज के लेवल्स देख लेते हैं, आज कहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेवल देखें, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी यही है, इसके लो पे यहाँ पे अगर आता है तो एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। फिर इस लेवल पे आता है 4482 के आसपास, तो यहाँ पे एक प्लानिंग की जा सकती है बाइंग की। और अगर सेलिंग का देखें तो सेलिंग के लिए एक अच्छा लेवल ये है 4700 का, और उसके पहले का तो ऐसा कोई लेवल दिख नहीं रहा है। और 30 मिनट की बात करेंगे तो 30 मिनट पर भी वही लेवल निकल के आ रहे हैं। 5 लेवल काफी दूर हैं गोल्ड के, शायद ट्रेड बने भी या ना बने कोई जरूरी नहीं है। और सिल्वर का देख लेते हैं, तो सिल्वर के भी सेम लेवल ही है। सिल्वर ने एक्चुअली इक्विटी ली थी, लेकिन सिल्वर को मैं देख नहीं पाया यहाँ पर, जो सिल्वर में ट्रेड किया जा सकता था, क्योंकि ये मेन लिक्विडिटी थी यहाँ पे सिल्वर में। वीकली लिक्विडिटी स्वीप हुई और नीचे जा करके यहाँ पे ट्रिगर मिला हमको, तो यहाँ से सिल्वर ने अच्छी मोमेंटम दिया हुआ है यहाँ पे। अगर इसको देखें हम
तो सिल्वर ने भी 1:7 के आसपास का टारगेट दिया है यहाँ पर, तो लिक्विडिटी पर इसने भी काम किया है, सिल्वर ने भी अच्छा काम किया है। डेली टाइम फ्रेम पे आज इसका लेवल निकाल लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आज इसके लो पे रखते हैं और दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगी सिल्वर में, जहाँ पे ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। एक यूरी लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे है, बाकी लेवल मार्क नहीं है सिल्वर के भी। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे और नीचे अगर आता है इस लेवल पे तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो ये आज के लेवल्स हैं। फंडेड रूम का ट्रेड देख लेते हैं। तो ये सारे ट्रेड हैं फंडेड रूम के कल के, ये वो ट्रेड है और ये बाकी के पुराने ट्रेड हैं। अगर यहाँ पे देखें अभी तो $189 के समथिंग प्रॉफिट में चल रहा है। $800 का टारगेट है, जिसमें अभी $600 टारगेट कंप्लीट करना बाकी है। तो ये ट्रेड थे कल के और लेवल्स भी निकाल लिए हैं। आता है अपने लेवल पे तो ट्रेड प्लान करेंगे।